ओ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। इस पूरे सृष्टि को योग अध्यात्म ऋषि परंपरा से आप्लावित करने वाले, अवसिंचित करने वाले, सबके अंदर उत्साह का और सृजन धर्मिता का बीजारोपण करने वाले प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, जन जन को आयुर्वेद का पाठ पढ़ाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, इस धरा में जन्म लिए हुए पावनी धरा जो ऐतिहासिक भूमि है, इस अध्यात्म की नगरी में दतिया में आप सब योगी आत्माएं, और ग्वालियर में 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, वहां से भी हमारी मातृशक्ति, हमारे योगी भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, और राज्य प्रभारी जो यशस्विता से पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। आप सबका जो भाव है, जो स्वभाव है, उसमें देवत्व आए, इसके लिए हमको सबको परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, लेकिन हम उसको कभी उतना जागृत कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन अवसर का लाभ जो यशस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, उस अवसर का लाभ ले लेते हैं। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, सबके जीवन में सुख दुख आता है, सबके जीवन में लाभ हानि, सबके जीवन में यशस्विता, उत्कर्ष, अपकर्ष, उन्नति, अवनति कभी ना कभी आती है। परंतु हमारा ये कर्तव्य है कि हम कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो, और जो कुछ भी हमको ईश्वर ने दिया है उसको विनम्र भाव से आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। आज परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज, जिन्होंने योग को संपूर्ण जगत में पहुंचाया है, आयुर्वेद को पहुंचाया, स्वदेशी की परंपरा को पहुंचाया है, और करोड़ों करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया है कि नहीं दिया? तो जब एक व्यक्ति वो भी हैं, एक व्यक्ति हम हैं, तो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि हो, महर्षि दयानंद हो, विवेकानंद हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, हम जितने भी महापुरुषों के नाम सुनते हैं, जितने भी देवी देवताओं को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी महिमा को सुनते हैं, तो वो सब जो इस भारत भूमि में अपने जीवन को जिए और जीवन को ऐसा बनाया कि संपूर्ण जगत में उनका नाम प्रकाशित हुआ कि नहीं हुआ? आज की जो परिस्थिति है, यहाँ तो ऐसा वातावरण है कि एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, जो योगी परिवार है मिल करके रहते हैं, लेकिन समय ऐसा आया है कि पड़ोसी का भी नाम नहीं पता होता लोगों को। दिल्ली हो, मुंबई हो, बड़े बड़े शहरों में जाइए, 20-20 वर्ष हो जाते हैं, पड़ोस के व्यक्ति का नाम नहीं पता, कौन व्यक्ति है, क्या है। कोई दुर्घटना घटती है तब उसका नाम लोग जानते हैं। ये कैसी परिस्थितियां आ गई।
ये हमारा भारतवर्ष जो पूरी दुनिया को सिखाता था वसुधैव कुटुंबकम की भावना की, जो अलग जगाता था, आज घर टूट रहे हैं, आज परिवार टूट रहे हैं। अपने अपने काम में लोग इतने मस्त हो गए, स्वार्थ में इतने मस्त हो गए कि अपने परिवार को भी नहीं संभाल पाते, अपने परिवार को भी दुत्कार देते हैं। अपने माता पिता को, या किसी भी परिस्थिति में आप देखिए, माता पिता हो, सास बहू हो, बेटा बेटी हो, और समाज की कैसी विकृति आ गई है कि एक दूसरे के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। हम यदि समाज को, घर परिवार को जोड़ना चाहते हैं तो एक अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने और इस संपूर्ण संसार को एक कर सकते हैं, संपूर्ण संसार में शांति का आधान कर सकते हैं। आप देखिए चारों ओर देश दुनिया को देखिए, आप चारों ओर आग लगी है, चारों ओर परिस्थितियां इतनी विकट हैं, पता नहीं कब किस देश किस राज्य में कौन सा इतनी बड़ी घटना घट जाए, कहीं मिसाइल दाग दी जाए, कोई भी भरोसा किसी का नहीं है। उपाय क्या है? उपाय एक है जो भारतवर्ष सदा से करता आ रहा है। भारतवर्ष त्यागी तपस्वियों का देश है, भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है, भारतवर्ष सबको प्रकाश देने वाला देश है। और जब प्रकाश देने वाला ही अंधकार की ओर जाए तो हम किससे उम्मीद, किससे अपेक्षा करें? आज की इस परिस्थिति में जो हम इस पतंजलि योगपीठ परिवार में, पतंजलि संगठन, भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया आदि भाई बहन मिलकर के जो एक बहुत बड़े स्तर पर सेवा देते हैं, ये भी हम सबका परम सौभाग्य। ऐसा कोई संगठन करता नहीं है, याद रखना। मैं पूरा देश घूमता हूं, आप भी जानते हैं, आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से स्वामी जी महाराज को सुनते हैं। लाखों लाखों भाई बहन जो निस्वार्थ भाव से तन मन धन संसाधन योग, अध्यात्म और ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये स्वामी जी महाराज की कृपा है। स्वामी जी महाराज ना होते तो हम भी यहाँ नहीं होते। हमारा जीवन तभी सार्थक होगा जब हम अपना भी कल्याण करें और समाज का भी कल्याण करें। मैं प्रवचन करने नहीं आया हूं, मैं तो केवल आपके दर्शन करने आया हूं और अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए आया हूं। मेरे एक एक शब्द को सुनिए, और इस सब के लिए है। अगर मेरा जीवन, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, मेरा कृतित्व, मेरा व्यक्तित्व यदि मेरे परिवार को प्रसन्न नहीं रख सकता है, यदि मेरे समाज को प्रसन्न नहीं रख सकता है, जिस संगठन में, जिस संस्थान में मैं सेवा करता हूं, यदि उसमें प्रसन्नता नहीं आती मेरे व्यवहार से, तो मेरा व्यवहार किस काम का है? फिर कभी कभी मन में आता, हम तो बहुत अच्छा करते हैं स्वामी जी, फिर भी हमसे ना जाने क्यों लोग नाराज हो जाते हैं। ये उनका काम है ना। आप यदि ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, और माता पिता गुरु आचार्य जो हमको वेदों की शिक्षा हमको मिली है, सुना है, हमने जाना है, उसको कर रहे हैं, और फिर भी किसी को समस्या हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम चलते रहना, सहते रहना। जो सहता है वही रहता है। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है, वो जीवन कभी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। वो परिवार जिसने संघर्ष सहे हैं, वो समाज जिसने संघर्ष सहे, संघर्ष करते हैं, वही यशस्वी बनते हैं। माता 9 माह गर्भ में अपने बच्चे को पालती पोसती है, प्रसव पीड़ा सहती है, और कितने बार उसको पीड़ा देते हैं, संतानें कितनी पीड़ा देती है, लेकिन फिर भी वो पीड़ा सहती है। और पीड़ा सहती है, माता और पिता दोनों ही उस पीड़ा को सहते हैं। एक संतान को पाल पोस करके बड़ा करने में कितना खून पसीना, कितनी शक्ति लगानी पड़ती है, ये तो कोई माता पिता से ही पूछे कि उनको कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक व्यक्ति के निर्माण में पूरे घर परिवार और समाज का कितना योगदान होता है। और वो व्यक्तित्व जब तैयार हो जाए और वो बोले कि मैं माँ को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, ये तो इनका काम था, मैं तो स्वतंत्र हूँ, स्वच्छंद हूँ, तो कितना कृतज्ञ है वो व्यक्ति।
कितना कृतज्ञ है वो पुत्र वो पुत्री जो अपने माता पिता, अपने गुरु आचार्य, अपने समाज को, अपनी धरती माता को, अपने राष्ट्र को जो दुत्कारता है, जो तिरस्कार देता है। ऐसी संतान से कभी व्यक्ति का और समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। तो योग करने और कराने से क्या होगा? योग करने और कराने से हमारे व्यक्तित्व का बोध होगा। हमारा निज कर्तव्य क्या है, माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, अपने निजता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सच्चा बोध योग से ही होगा। इसलिए योग करना और कराना ये हमारा परम धर्म है। योग से ही मन की शांति होगी, योग से ही घर परिवार में शांति आएगी, योग से ही समाज में शांति आएगी, योग से ही राष्ट्र और संसार में शांति की स्थापना होगी। लोग शांति यात्रा करते हैं, लोग शांति दूत बन करके जाते हैं, शांति वार्ता करते हैं, लेकिन शांति आती नहीं, अशांति अशांति फैली रहती है। शांति तो अपने अंदर है। हम शांति पाठ करते हैं, सब जगह शांति है, देव शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतियां शांति, ब्रह्म सब शांत है, लेकिन मन अशांत है। कैसी विडंबना है। कर रहे हैं शांति पाठ, लेकिन वो भी अशांति में कर रहे हैं। सामा शांति एधि, इस बात पर ध्यान दीजिए। जो हम शांति पाठ करते हैं ना, जो शांति इस पूरी प्रकृति में है। आप देखिए, पेड़ों को देखिए, थोड़ी देर देखिए, इनसे बातें करिए, आप इन फूलों से बातें करिए कभी आप। जो प्रकृति ने नियम बनाया है, जो नेचर ने इनको जिम्मेदारी दी है, ये उससे कभी भी विपरीत आचरण करते नहीं है। लेकिन मनुष्य की स्थिति क्या है कि ये पता नहीं बार बार इतने चेहरे पे चेहरे लगाए रखता है। कैसी विडंबना है। गिरगिट के तरीके रंग बदलता है। गिरगिट तो अपनी रक्षा के लिए बदलता है, लेकिन यह व्यक्ति पता नहीं, अगर स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ तो चेहरा बदल गया। कई लोग जो है 3-3, 4-4 चश्मे लगाते हैं। अगर उसका स्वार्थ आपका उससे ठीक ठीक चल रहा है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जिस दिन उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, वो चश्मा उतार के रख देता, दूसरा चश्मा पहले, तो ये व्यक्ति तो बड़ा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि उसके स्वार्थ की बातें नहीं हो पा रही, उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा। हम अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को, अपने कृतित्व को अच्छा बनाएं, अपने घर परिवार को अच्छा बनाएं। याद रखना, जिस घर में शांति नहीं है, जिस व्यक्ति में शांति नहीं है, वो समाज को क्या शांति दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसलिए अपने तन मन को, जीवन को दिव्य बनाने का जो उत्तम उपाय है वो योग करना और कराना, उसको जीना। और जब हम जीने लगते हैं ना, तो चींटी से लेकर के हाथी तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर, हाथी घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, इस सब में वो ब्रह्म दिखाई पड़ता है, सब में वो ईश्वर की कृति दिखाई पड़ती है, और सबके प्रति प्रीति का भाव आता है, विनम्रता का भाव आता है। क्योंकि हम कुछ बना नहीं सकते, बिगाड़ने में मनुष्य अव्वल दर्जे का काम करता है। जहां बिगाड़ ना हो, इसको खड़ा कर दो, बिगाड़ तैयार कर देगा। बनाने का सामर्थ्य है नहीं, बिगाड़ने में नंबर 1। याद रखना, ये सारा संसार उस करतार ने, उस दातार ने हमको दिया है, और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम संसार के लिए कुछ दें। जो देता है वो देवता है, जो देता वो देवता है। तो हमको देवता बनना है, और जो केवल लेता रहता वो लेवता। लेवता बनना है कि देवता बनना है? हमारे यहाँ देखो कितने माता का भी नाम, किसी का भी नाम, सुमन देवी, प्रज्ञा देवी है, देवी पहले से लगा है। ये देवी देवताओं का देश है, ये लेवताओं का देश नहीं है। लेकिन हम बदल गए। योग करने और कराने से वो देवत्व का भाव, ऋषित्व का भाव आएगा। और जब जिस दिन ये भाव तुम्हारे मन में आने लगे कि परमात्मा ने जो कुछ भी मुझको दिया, मैं कितना दूं, कितना दूं, कितना दूं, मैं, और मेरे की भावना से ऊपर उठ जाना। लोग मैं और मेरे की भावना से ऊपर उठते नहीं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, ये मेरा है, ये मेरी है, और मेरा मेरी, तेरा तेरी में, तू तू और मैं में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। अच्छा बताओ, हम संसार में कुछ लेकर के आए थे क्या? सच्ची बात बताइए, कुछ लेकर के आए थे क्या?
क्या कुछ लेकर के जाएंगे क्या? लेकिन ये भाव आता नहीं हमारे मन में कभी। लगता है सारा सब कुछ मैं ही लेकर के आया हूं, ये मेरा ही है और मैं इसको लेकर के जाऊंगा। सब कुछ लगता है ये मेरा है, लेकिन वास्तव में मेरा तो कुछ है ही नहीं। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा, कितने दिन संसार रहेगा, कितने दिन यह प्यार रहेगा, कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। जिनका भी आश्रय लेते हैं वह उपकार रहेगा, कितने दिन संसार रहेगा, कितने दिन विस्तार रहेगा, कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो। जिनको अपना कहते उन पर अधिकार रहेगा, कितने दिन संसार रहेगा, कितने दिन यह प्यार रहेगा, कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का विस्तार रहेगा, कितने दिन संसार रहेगा, कितने दिन। संसार का व्यापार क्या है? एक अभिनय है। और जो अभिनय करने के लिए आया है, तो अभिनय को इतना अच्छा करना चाहिए, इतना अच्छा करना चाहिए कि आप जिस अभिनय को कर रहे हैं लोग उसके दीवाने बन जाएं। क्या बन जाएं? दीवाने बन जाएं। इतना अच्छा अभिनय करना है। और उस अभिनय से आपको भी तृप्ति होगी। आप जो भी कभी कोई दृश्य देखते हैं, फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं कि नहीं? और कभी कभी आप देखो इतना करुणा से पूर्ण वह दृश्य होता है, हम उससे उस समय अटैच हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? और अपने आप अगर हमारे अंदर संवेदनशीलता होती है तो अपने आप उस दृश्य को देख करके आंखों में आंसू आते हैं। और जिस किरदार से जो एक्टिंग कर रहा उसके साथ यदि लगाव होता है तो लगता है उसका सुख उसका दुख मेरा सुख दुख है कि नहीं? हमारे जीवन में ऐसा ही होना चाहिए कि हम अपने प्रत्येक कर्म को करें लेकिन उसमें लेप ना हो हमारा। जो एक्टिंग कर रहा है, रो रहा है, दुख में है, तड़प रहा है, पीड़ा में है, लेकिन वो समझता है कि ये तो एक्टिंग कर रहा हूं मैं, अंदर से पूरा शांत और बाहर से पूरी 100% एक्टिंग करता है कि नहीं करता? इसलिए हम यहां आकर के सदा हृदय में पीस अपने हृदय में रखिए। पीसफुल माइंड, पीसफुल हार्ट। और हार्ट भी बड़ा ही
संवेदनशील, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान, हमारे हाथों में कर्म और हृदय में श्रद्धा, 3 चीजें हों। मन सदा ही अच्छे कामों में लगे, गलत कामों में कभी मन ना लगे, और पुरुषार्थ उसी काम में करना है जिससे स्वयं का भी कल्याण हो और पूरी समष्टि का कल्याण हो। ऐसा कार्य किस काम का जो न मेरे कल्याण के लिए है और न घर परिवार और समाज के कल्याण के लिए है। इसलिए हमको ऐसी भक्ति और शक्ति हमको ईश्वर दे, गुरु हमको ऐसी भक्ति शक्ति दे जिससे हम स्वयं इस जीवन को अच्छा जिए और दूसरों को भी प्रेरणा दे सकें, हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकें। क्या बन सके? आदर्श बन सके। याद रखना, आज ही नहीं, सब सदा समाज आपको खरी कसौटी में तोलता है, तराजू लिए बैठा है वो समाज। क्या है? खरी कसौटी में तौलता है और आपकी दृष्टि को समझता है, आपके कृतित्व, आपके व्यक्तित्व को समझता है। बिरले लोग हैं जो कभी कभी चीजों को अतिशय संवेदनशील हो जाते हैं या अतिशय बहुत क्रोधी हो जाते हैं, वो अलग अपवाद की स्थिति। लेकिन समाज में इतनी बात तो जरूर है कि आप दुनिया की नजरों से बच नहीं सकते। आप अच्छे हैं दूसरों की दृष्टि में और आप अंदर गड़बड़ कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपका वो दृश्य भी समाज के सामने आएगा और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप अच्छे हैं, आप विशुद्ध जीवन जी रहे हैं और दुनिया आपको कितना भी प्रताड़ित करे, दुनिया कितना भी तिरस्कृत करे, एक दिन आपको उस समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको पुरस्कार से वो सुसज्जित करेगा, उपहार से सुसज्जित करेगा और वो पश्चाताप करेगा, ये जरूर है। लेकिन आपको निरंतर ये कार्य करना चाहिए, योग का, अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का और दुनिया के कल्याण के लिए अपने जीवन को जीना। हम बचपन में जब विद्यालय में पढ़ते थे, वैसे अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, पढ़ाई ही कर रहे, पढ़ते और पढ़ाते ही है, तो एक हम उद्घोष लगाते थे, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेंगे? कौन करेंगे? हम करेंगे। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। वो बचपन की जो बातें हैं और जो प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि हमने बचपन में केवल एक ही बात मन में रखी कि हमको अपने ऋषियों जैसा जीवन जीना है, अपने महापुरुषों जैसा जीवन जीना है, जीवन को सार्थक करना है। और बचपन से जो हमने प्रार्थनाएं गाई हैं, कोशिश हम करते हैं उसको अपने जीवन में हम उसको जिएं। हमारा जीवन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये धरती माता, ये भारत माता हमको पाल पोस करके बड़ा करती है, हमको संस्कार देती है। इसलिए इसको हम निर्बल ना बनाएं, दुर्बल ना बनाएं। हम सबल होंगे, हम सफल होंगे, हम सक्सेसफुल होंगे तो हमारा घर परिवार, समाज और हमारा राष्ट्र भी ऐसे ही सक्सेसफुल होगा, सफल होगा। नहीं तो जीवन में बहुत पीड़ाएं हैं, बहुत दर्द है, बहुत दुख है। अपने जीवन की श्रेष्ठता इसी में है कि मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे, और मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमारा जीवन समष्टि के कल्याण के लिए हो। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि वास्तव में जीवन है क्या। जीवन के लिए एक सच्चे इंसान का जीवन कैसा होता है, तो जीवन की सार्थकता किसमें है। तो बहुत सुंदर बात कही है पथिक जी ने कि हम किसी के काम आए, और हम किसी के काम के नहीं है। याद रखना, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, भगवान का जो नहीं है वो इस जहान का भी, और जो भगवान का हो गया, जो भगवान का हो गया वो सारे
जहान का हो गया वो महान हो गया, और जो महान हो गया वो सारे जहान को भी महान बना देता है। याद रखना, सारे जहान को भी महान बना देता है, और जो शैतान हो गया वो तो शमशान बना देता है। इसलिए कहा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।